संध्या होने से पहले उस व्यक्ति ने घर के पर उच्च सांद्रता वाली शराब छिड़क दी और फिर हर एक खिड़की को मजबूती से सील कर दिया। यह सब करने के बाद वह अपनी बंदूक उठाकर और अपने कुत्ते को साथ लेकर बाहर निकला, क्योंकि नाइट वॉकर कहे जाने वाले सभी संक्रमित प्राणी शिकार पर निकल चुके थे। 3 वर्ष पहले एक अज्ञात वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन उनकी एकमात्र कमजोरी थी सूर्य का प्रकाश। विल नामक इस व्यक्ति ने वायरस से प्रतिरक्षित होने के कारण जीवित रहने में सफलता पाई। धरती पर बचे अंतिम मनुष्यों में से एक होने के नाते उसका दिन या तो करोड़ों की कीमत वाले विमान के पंख पर गोल्फ खेलते हुए गुजरता या फिर पूरी तरह सुसज्जित M4 लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर शिकार करते हुए। एक दिन वह अपने कुत्ते के साथ एक हिरण का पीछा कर रहा था। अचानक उसका कुत्ता एक परित्यक्त फैक्ट्री के भीतर घुस गया, जो विल के लिए अत्यंत खतरनाक था, क्योंकि अंदर चारों ओर अंधेरा था। वह सजग होकर बंदूक ताने आगे बढ़ा। कुछ ही कदम बाद उसने देखा कि हिरण पहले ही मरा पड़ा था और उसका कुत्ता मेज के नीचे छिपा हुआ सामने की ओर भयभीत नजरों से देख रहा था। विल तुरंत समझ गया। उसने मुड़कर देखा तो एक नाइट वॉकर खड़ा था। विल ने उसे गोली मार गिराया और तुरंत कुत्ते को लेकर भागा। ठीक उसी क्षण वह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। नाइट वॉकर भी उसके साथ बाहर आया, पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही तड़ता हुआ कुछ ही क्षणों में मर गया। उसे यह नहीं मालूम था कि उसने अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म दे दिया है। वह पकड़े गए नाइट वॉकर को प्रयोगशाला में ले आया। विल लंबे समय से वायरस के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर रहा था और कई नाइट वॉकरों पर प्रयोग कर चुका था। इस बार पकड़ी गई थी एक महिला संक्रमित। विल ने अपने खून से एंटीवायरल सीरम निकाला और उसे उसके शरीर में इंजेक्ट किया। लेकिन उसी समय नाइट वॉकरों का नेता अपने समूह के नाइट वॉकर कुत्तों को साथ लेकर हमला करने आ गया। विल ने सूर्य की अंतिम किरणों का उपयोग कर उन्हें रोके रखा, लेकिन सूरज ढलते ही वह सुरक्षा भी खत्म हो गई। विल ने कुत्तों को गोली मारकर रोक दिया, लेकिन उसका अपना कुत्ता उसे बचाते हुए संक्रमित हो गया था। उसने उसे गोद में लेकर शांत किया और शेष बचा सारा सीरम उसे इंजेक्ट कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते की आंखें लाल हो गईं, इसके बाल झड़ने लगे और वह रूपांतरित होने लगा। अपने एकमात्र साथी को राक्षस बनते देखते हुए विल को मजबूरी में उसे स्वयं मारना पड़ा। उसका अंतिम सहारा भी उससे छिन गया। उस रात वह घर में छिपा नहीं, बल्कि निराशा में सड़कों पर तेज गति से कार दौड़ाने लगा। लेकिन नाइट वॉकरों की संख्या अत्यधिक थी और उनमें से एक नेता असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उसके निर्देश पर विल की कार पलट दी गई। ठीक उसी समय बाहर किसी अजीब आवाज ने ध्यान खींचा। विल ने किसी तरह घर पहुंचकर शक्तिशाली लाइटें चालू की, पर नाइट वॉकर अब उसकी तलाश में वहां तक पहुंच चुके थे। विल ने बिना हिचकिचाए घर के बाहर लगाए गए विस्फोटकों को सक्रिय कर दिया। भारी धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। नाइट वॉकर नेता ने न तो उस महिला को नुकसान पहुंचाया और न ही विल पर हमला किया। उसने अपने समूह को भी रोका। महिला को अपनी बाहों में उठाकर उसने विल पर अंतिम बार क्रोधित गर्जना की और फिर अपनी पूरी टोली को लेकर वापस लौट गया।